राम राम भाई सारा ने मैं परफेक्ट चाटनी गोहाना से कती एक नंबर की लुगाई दे मेरा बेटा सागर क्यों कर लोटा है नीचे सो था ये मैं वीडियो बनाई एक और मैंने थुलथली की तो देखो देखो मेरी बेटी का कितना प्यारा बच्चा है वही मेरा बेटा राम राम भाई सब ने मैं परफेक्ट चाटनी गोहाना से कती एक नंबर की लुगाई हूँ भाई। ये वीडियो मैं 3-4 दिन तो बहुत बिजी थी बहुत बिजी थी बहुत बिजी थी जिसका कोई भी अंत नहीं। बार बार सोचो के देखा है मेरे गेहूं सूखे हैं बाहर तो कैमरे में देखूं मैं कदे खगड़ गाना आ जाए कदी थुलथली वर्गी कदी उस उड्डा पुड्डा है उस वर्गी हैं आर भाई ये कदी वाह बूढ़ी है बेचारी उस वर्गी कदे गाँव बाहर ना आ जा खगड़ आ जा तो मेरे गेहूं न खा जा। तो भाई मैं कैमरे की साइड इसलिए देख रही हूँ। तो माता जी राम 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 तो ठीक है लेकिन आप ये बताए आपने मुझे परफेक्ट कुतिया कहा तो मैं आपको क्या बोलूं? परफेक्ट परफेक्ट तो मैं आप हो नहीं मैं हूं हरियाणाड़ी कुतिया ना ये तो अच्छा नहीं ना 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 सॉरी सॉरी मैं ना बोल पाऊंगी ऐसे मैं ना बोलूंगी क्योंकि मुझे बिमला आंटी ने बोला बेटे अपने 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 उससे क्या बोलते हैं उसको अपनी डिक्शनरी से ना एक दो शब्द निकाल दे तो मैं चाहती हूँ तू ये सब निकाल दे। तो मैंने भाई माता जी के कहने से कोशिश कर रही हूँ कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन शब्दों को अपनी वीडियो में ना लूँ। तो वो माता जी मुझे ये कह रही हैं कि मैं अपने बेटे का ना रखूँ तने। तो मैं माता जी आपसे ये कहना चाहती हूँ तेरा बेटा रंडा है तो कि बिहार मत लिया तू के मैंने अपने बेटे का ना रखा तेरे बेटे बरग्या ना तो मैं सूंघू भी को नहीं बोली बूझ कौन से बैम में है तू? जिसका मेरा बाप ब्याह का गया था ना जिसका मेरा बाप ब्याह का गया था उससे कहूँ उसी का नाम आज भी मेरे नाम के पीछे है और मैं जीऊंगी ना इतने तब तक मेरा उसी का नाम मेरे नाम के पीछे रहेगा। तेरे बेटे ने चूल्हे में देना। और माता जी अगर आपको अपने बेटे की चिंता है ना तो वह एक उड्डा पुड्डा नहीं है पारती पूर्ति उड्डा है कि मैं उसने वीडियो भी बनाई थी वह वीडियो काट गई माता जी कौन थी वह बहू थी बेटी थी आपकी वह वीडियो काट गई माता जी। अगर आपके बेटे का अगर मतलब शादी की लालसा हो रही ना बह जानता रंडा है तो उसका लत्ता उठा दे घर में काम चल जाएगा। और एक माता जी आप ये कह रहे थे अब तू कितनी परफेक्ट है तेरे तो सिर पे भी लुगड़ी को ना। तो माता जी वह पारती पूर्ति उड्डा थी जो उसके तो गड़म में भी कोना थी गड़म में भी वो तो कुर्ता ही कुर्ता पहन रही है। मेरे तो यहाँ तो होती है और रिकॉर्ड है घर से बाहर अगर मैं निकलूंगी ना यहाँ मेरे गोहाना शहर में जहाँ मेरी शादी हो रही है सिर पर तो चुन्नी नहीं हटाया करती मैं। हाँ मेरे पियर में कभी ना तो मैं अपने पियर में भी सिर पर डाग रू और यहाँ तो मैं कभी भी अपने सिर पर तो नहीं हटाती चुन्नी। अरे वह तेरी वह पारती उड्डा दो कती गाड़ी अंडा जमा एक कुर्ता और सलवार पैर करना रोड़ा पैकर कर करना तब आपके संस्कार आपने संस्कार नहीं दिए उसको। वो आपकी एक बार तो मुझे ये क्लियर करो फिर मैं उस हिसाब से आपको संबोधन करूंगी कि वो आपकी बेटी है या बहू है। अगर बेटी है तो अपने बेटे का लत्ता उड़ा दे उसने जमाई के तो कट्टा मरुआ का है और बेटे का लत्ता उड़वा दे। अगर वो आपकी बहू है तो दूसरे छोरे का लत्ता उड़वा दे एक दोनों का एक मकाम चल जाएगा ठीक है। और जो सा पीएचडी कर रहे पीएचडी आड़े खातर मैं अपनी या विमल बेटी भेज दूंगी। मेरी बेटी भी पीएचडी होल्डर है और इसके बच्चे भी पीएचडी होल्डर आऊंगे ठीक है माता जी। तो माता जी मुझसे तो ना आप उलझे। मैंने वीडियो बनाई मुझे अच्छा नहीं लगा था वो बुजुर्ग आदमी था आपने अपनी सीमाएं लांग के उनको बोला तो मैंने बोला। और वह तेरी छोरी वह असल में वह पारती उड्डा के है वादू का है हाँ पैसे लेकर वीडियो बना रखी है मतलब थरिया ये जात है कि तुम पैसे लेकर सब की मैं करो हो तुम मतलब फ्री में कुछ नहीं कर सकते तुम पैसे लेके करते हो सब। और जो पारती उड्डा तू है उडली ही आड़ तरह खड़े हैं कि मैं खा लिया करे ना जी लिकट जाएगा रोड पे चलती चलती चक्कर आ जाएगा मैं बुढ़ी हो रही हूँ मेरे भी आड़ ना लिकट रहे ए पारती उड्डा तेरे से आड़ उगड़ रहे हैं। हमारी माता जी तो ऐसे है 20 अरे माता जी आपके तो 20,000 सब्सक्राइबर है आपके तो 20,000 सब्सक्राइबर है माता जी और आपको तो फेमस होने की जरूरत नहीं क्या फेमस होने की लालसा मैंने 2,000 सब्सक्राइबर हैं 2,000 भी किसी पे भीख मांग के नहीं इकट्ठे किए मैंने। जिनको 100 बार मैं अच्छी लगूँ ना तो सब्सक्राइब करता है
ना तो मैं कभी भी भीख नहीं मांगती, ना कदे आज तक इंस्टाग्राम पे भीख मांगी भाई फॉलो कर लो फॉलो कर लो। ना करो तो मत करो भाई। जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया उसने उसकी मर्जी थी, किसी को फोर्स नहीं किया। जिसने यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया वो उनकी मर्जी है, 2000 लोगों की खुद की मर्जी है, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। और आपकी जानकारी के लिए माता जी मैं बता दूं, करोथे वाली माता जी, आपके तो 20,000 सब्सक्राइबर हैं, व्यूज 500-700 आवा बस। और परफेक्ट जाटनी का नाम लेकर वीडियो बना दी तो कितने आ गए हैं? ये कमाल कैसे भाई, 2000 सब्सक्राइबर वाली औरत का नाम लेने से 20,000 सब्सक्राइबर वाली बूढ़ी माता जी की व्यूज आ गए। कमाल, क्लैपिंग करो क्लैपिंग। तो क्वालिटी किस में हुई माता जी? क्वालिटी किस में हुई? पार्टी हुड्डा किस में हुई बताना जरा तू तो परफेक्ट कुतिया है माता जी। मैं कहे तो कुतिया आपने भी दूं, लेकिन माता जी ने दूसरी माता जी ने मना कर दिया मुझे। और आप एक बात ये बोल रहे थे कि तेरे तो बाप पे भी शक है। अरे माता जी मुझे तो अंकल जी पे भी शक लगा। अरे ये 2 लड़के 2 लड़की किसके पजामे आपने फिर? माता जी असल में ईव तो ज्यादा तो पुराने टाइम में होया करते ये लुच्चे काम करने। ईव तो फिर भी थोड़ा हा कम तो कम देवर जेठा का तो न चढ़ाई रखती लुगाई, जिसने जड़ा में अपनी मर्जी है उड़े जास का है। और तुम माता जी अंकल जी की गल चीटिंग करी आपने, चीटिंग कर रखी है, चारू चार डाल के ही ये। नहीं माता जी नाटी, बिमला माता जी नाटी थी बेटी, किससे तो उल्टा नहीं बोलना था ना। सॉरी सॉरी माता जी, सॉरी सॉरी बूढ़ी माता जी सॉरी। पर मन लग गया अभी आपने मुझे ये बोला कि तेरी परवरिश पे भी शक है, तेरी माँ पे भी शक है। एक समय के लिए मैं खुद पे शक कर सकती हूँ, खुद पे, लेकिन मेरी माँ पे भगवान भी शक नहीं कर सकता। मेरी माँ तो वो औरत है जिसने जिंदगी में अपना जीवन संघर्ष के सिवा कुछ भी नहीं देखा। और आप जैसी औरतों का तो सॉरी सॉरी, आप जैसी नहीं, सॉरी सॉरी गलती होगी, सॉरी सॉरी माता जी, बिमला आंटी सॉरी, इबका को नहीं बोलूँ, आगे टाल मारूंगी। और आप मेरी परवरिश पे जो शक कर रहे हो ना, वो आप अपनी परवरिश और अपनी पैदाइश बता रहे हो कि आपने बच्चे कैसे पैदा किए। आपने 4 बच्चे जो कह रहे हो ना, मेरे बच्चे ग्रेजुएट हैं, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आपने तो उन पर शक जाहिर कर दिया कि वे किसके हैं फिर। क्योंकि अंकल जी तो ऐसे है नहीं, अंकल जी तो सामाजिक आदमी है, वो बच्चे किसके पैदा किए फिर? कोना बोलती आंटी, आंटी बिमला आंटी कोना बोलती, प्लीज कोना बोलू, सॉरी सॉरी, आगे तो नहीं बोलू, सॉरी को नहीं बोलू हूँ, थप्पड़ मारेगी, मार लिए कोई बात नहीं, एक वीडियो पूरी कर दूं मैं, सॉरी को नहीं बोलू आगे। तो माता जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आपने ये सुने परफेक्ट शायद मेरा बेटे ननू को ही अखमा तेरे पे एक औरत वीडियो बना रही है, मतलब तेरा छोरा भी नजर टेक रहा है मेरे ऊपर तेरा छोरा भी मेरे ऊपर नजर टेक रहा है। अरे माता जी अपने बच्चे को बचाओ यार, मुझे किसी के छोरा की जरूरत नहीं। इससे क्या जाहिर होता है कि आपका बेटा मुझे देख रहा है तो मुझ में कुछ क्वालिटी, अगर मुझ में क्वालिटी तो मुझे ब्लॉक करो और निकलो भाई। हैं भाई से पूछो एक बार मुझे क्यों देखता है भाई आपके बेटे ने बताया कि मैं आपके लिए माता जी आपके खिलाफ ना एक औरत वीडियो बना रही है, और उस बेटे ने अपनी माँ को नहीं दिखी, एक बुढ़े के खिलाफ वीडियो बना रही है, एक बुढ़े को ऐसे ऐसे बोल रही है। बोला उसने ना फेमस होने का शौक है, 2000 सब्सक्राइबर हैं, उस वो ना फेमस होना चाहती है, ऐसे किसी किसी की बातों में कूद गए। किसकी बातों में कूद गई? किसकी बातों में कूद गई? आपने क्या किया? आपके तो 20,000 सब्सक्राइबर थे, आपने क्या किया? फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, व्यूज लेने के लिए आपने कल अंकल का नाम लिया। वो एक चेहरा, चर्चित चेहरा हो, फॉलोअर्स भले ही ना हो, मुझे नहीं पता उनके फॉलोअर्स कितने हैं लेकिन वो एक चर्चित चेहरा हो रहा है आज के टाइम में। कल अंकल जी जो समाज की जो या लव मैरिज वाली बुराई है ना, अरमन लगा है वह पार्टी उड़ा लव मैरिज कर रही है जी, बवा उगाड़ी आंडा है। अपने तो नू भी शर्म नहीं आई थी, आपका घर उगाड़ा और यार मन ननू को तो चुन्नी ना उठ रही सिर पे।
मेरी तो साइड में तो चुन्नी है, मेरी तो गल में भी हुआ है, साइड में हो, कोई बार मेरी तो सिर पे भी हुआ है। पहले अपने घर में झांकना चाहिए था माता जी आपको, बाद में परफेक्ट झांकने को बोल लेते हैं। नू का बोल लेते ना बेटी मैं तेना गाड़ बकूंगी, मैं कभी छाती पर हाथ धर कर स्वीकार करती, मैं तो एक शब्द भी नहीं बोलती। लेकिन आपने जो तुलना की है ना अपने बच्चों में मेरे में, अगर आप अपना बच्चा समझ गए, अपनी बेटी समझ गए मुझे बोलते ना, मैं एक पल का भी जवाब नहीं देती, एक तू का भी जवाब नहीं देती। अगर आप यह वीडियो मुझे बेटी समझ गए, जो ये बेटी बेटी कर कर जो आप कुतिया कुतिया कर रहे हो ना, ये आपने अपना लेवल बताया। मैं तो कुतिया कहूंगी तो कुतिया ही कहूंगी। और ये जो जोड़ा जेंटल तरीके से वीडियो आ रही है ना आज, या उस माता जी की देन है, उसने स्पेशल फोन करके कही बेटी थोड़ी शब्दों का प्रयोग ठीक किया कर, वैसे तू अच्छी है और वाक्य में बेटी तू परफेक्ट जाटनी है, लेकिन थोड़ा सा ये लोग ना इशू बना देते हैं तू रंडी पंडी का दे। हालांकि रंडी वर्ड हमारे हरियाणा का है, हमने अपने हरियाणा की, आज चाहे तुम कितनी दूध की दोई बनी हो तो जितनी भी बुढ़ी हो या जोनू का रंडी पंडी का है, ये रंडी बिना आपस में बोला को नहीं करती, सासू ने भी रंडी बताया करती तुम। मैंने मान लिया मेरे इस वर्ड से प्रॉब्लम है, लेकिन ये वर्ड तो हमारी हरियाणवी में कदेत है, हमारी हरियाणवी महिलाओं के जबान पे हमेशा से है ये। लेकिन फिर भी मैंने बिमला आंटी के कहने से इसमें थोड़ा वो किया, क्या करते हैं बदलाव। तो मैं रंडी पंडी तो आपको ना कहूंगी और ना मैं आपको कुतिया कहूंगी माता जी, क्योंकि मैंने माता जी कह दिया आपको। जैसे आपने बेटी बेटी कह के कुतिया कह दी, ऐसे तो मैं माता माता कह के कुतिया तो ना कहूँ, क्योंकि कुतिया कह के तो फिर मैं अपनी माँ को भी कुतिया कहूंगी। इसी तरह आपने बेटी बेटी कह के कुतिया कह दिया तो अपनी बेटी बुआ थी कुतिया कह दिया, मुझे ना लगी। मेरी दादी एक बात कहा करती, भाई कोई गाली दे ना उसको आप स्वीकार मत करो। अगर आपको कोई भी गाली दे रहा है ना, मेरी दादी बहुत ही इंटेलिजेंट लुगाई थी उस जमाने की, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमिया के लेवल की मेरी दादी थी। वह क्या करती है बेटी, अगर आपको कोई गाली दे रहा है ना तो आप उसने ले ना, मतलब उसको स्वीकार मत करो। अकबी हमने अमिया गाली या उसको ये मत मानो ये हमारे लिए है, नो मानो अगले न, अगर हम नहीं लेंगे ना वह गाड़ी वापिस उससे चली जाएगी। तो माता जी आपकी वीडियो जो आपने कुतियार जो बेटेर परवरिश जो अंड फंड संड आपने बोले ना, वो मैंने लिए नहीं, तो वे वापिस आपके साथ चले गए। आपकी बुआ का लाग गया, बहू आ रही है तो आपकी छोरिया का लाग गया, आपका लाग गया, और आपके घर परिवार में और कोई हो तो उनका लाग गई वे सारी गाड़ियां जो आपने मुझे दी। मैं तो होगी फ्रेश, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो भाई पार्थिव हुड्डा जी आपने वीडियो डिलीट क्यों कर दी भाई? मैं नई वीडियो बनाकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। पार्थिव हुड्डा आपने वीडियो डिलीट क्यों की भाई? बड़े हार्ड से चिपका थे, मजा आ रहा था देख कर है। इतने व्यू लेकर बेचारी किसकी आईडी वगैरह थी वह वीडियो, उसका बेचारी का 100 व्यू 50 व्यू 70 व्यू नू आवे है, 1 लाइक 2 लाइक है उस वीडियो पर परफेक्ट जाटनी के नाम पे व्यू आ गए थे बॉली बूझे, और वह वीडियो तो ना काट दी। अगली का थोड़ा बहुत वॉच टाइम बढ़े, वॉच टाइम हो के है वो सोनी के हुआ है वो वॉच टाइम, व्यूज भी हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है वे बढ़े हैं बेचारी के। अगली की वीडियो का अगली की आईडी हाईलाइट करवाई तने जो भी थी, चाहे तो अतरी बेबे दुरानी जिठानी बुआ फूफी या कुछ भी थी, तो उसके व्यूज तो आलन दे। अरे परफेक्ट जाटनी के नाम पे व्यूज आ गए थे उस पर बेरा है तने, और वह वीडियो साफ करे पाई। मेरे को जो तूने टैग किया मेंशन किया जब तो देखी तो मैंने वह ठीक थी उस वीडियो पर, तब तक तो 1 या 2 लाइक थे और व्यूज भी इसे 4-5 थे। नेक्स्ट डे देखी तो उसमें व्यूज अच्छे आ गए, और ये देखूँ तो मैं वह वीडियो ही नहीं पाई। क्या बात हुई? डर लग गया, छेड़ दिया के दस्त लग गए पजामी में, रोड पे लिकट गया था पार्थिव हुड्डा तेरा रोड पे। अच्छे तेरे खसम न मारे होंगे पाछे पे तेरा परफेक्ट जाटने की, क्योंकि तेरा खसम जरूर मेरी वीडियो देखा है। अगर रैली काट देगी तेरी लुगाई की, इसकी पहला ही कांच लिकड़ न रही है, इसने पहला ये खून की जरूरत है, हाड़ लिकड़े पड़े हैं इसके, और कदे मुश्किल ना हो जाए जरूर तेरे खसम ने कटवाई है क्यों। तो आखिरी में यही कहूंगी भाई, मेरे गल अगर आपने किसी ने भी पंगा लेने की कोशिश करनी है, इस सूट की भी चुन्नी ना मेरे बेटे ने पाड़ दियो, बेटा सोन लग रहा है, इस बेटे ने मेरा बहुत नुकसान कर। तो भाई यही कहना चाहूंगी, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना, और जहाँ पे भेजनी हो भेज देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भी। जिसको अच्छी लगे वो लाइक भी करेगा शेयर भी करेगा। और माता जी राम राम।